इतने बेरहमी से थे वो लोग और मुझे ले गए। कुछ मैंने नहीं कहा, मैं तो हाथ ही जोड़ता रहा और यहाँ कोई रहा नहीं। और फिर एक हमारे साले साहब रह गए, लास्ट में उसको बहुत लट्ठों से पीट के गई थी। पानी की एक हौदी भरी तो आप देख लो, मतलब एक अत्याचार हमारे साथ हुआ है। पुलिस वालों ने सुनी नहीं बिल्कुल भी? कुछ भी नहीं सुनी जी, लाठी और मारी है। अच्छा, लाठियां भी चलाई? हाँ, लाठी मारी है जी, गाड़ी खड़ी खड़ी तोड़ दी। बीजेपी सरकार आज गूंगी और बहरी हो चुकी है और घमंड में मतलब चूर है, उन्हें किसी का कोई दुख दिखाई नहीं देता। जो हमारा जो नुकसान हुआ, जिनको तोड़ा है, इनका दोबारा मकान यहाँ बने और जो सरकार की तरफ से कभी आगे कोई ऐसी बात ना हो, ये हमारी मुख्य मांग है। गांव में मस्जिद किसी भी कीमत पर हम नहीं जाने देंगे, मैं फिर कह रहा हूँ आपके साथ में। अगर इनकी हिम्मत है तो ये इस बार समय रखकर हमारे आमने सामने आ जाए, हम देखते हैं फिर इनके बिल्डोजर कहाँ चलते हैं। इस मंच के माध्यम से ललकार देना चाहते हैं कि इनके अंदर जितनी ताकत है, जितनी हिम्मत है, ये आकर हमारे सामने खड़े हो जाए। अभी तो हम इनको ये जो है ना, ये ट्रेलर दिखा रहे हैं, 13 तारीख को ये पूरी पिक्चर दिखानी जाएगी। उस दिन बता दिया जाएगा गुर्जर समाज क्या है। और यहाँ पे मेरा बड़ा भाई राजकुमार भड़ाना, मैं और मेरे से छोटा जयवीर भड़ाना, हम 3 भाई यहाँ रहते हैं और तीनों भाई अलग अलग मकानों में रहते हैं। ये पुश्तैनी मकान है हमारे। पुश्तैनी हमारे पिताजी ही हमें बंटवारे में चीज़ दे के गए। ये मुझे दे गए थे, 3 कोठियाँ हमारे बड़े भाई और छोटे भाई को दे गए थे। और ये पुश्तैनी हमारे ये मकान है और हम पुश्तैनी ही हमारा रहन सहन है यहाँ पे। ताऊ जी, वैसे एक चीज़ पूछूं, जब कोर्ट ने कहा मकान तोड़ेंगे, अमूमन हम देखते हैं चाहे झुग्गी हो चाहे बड़ा मकान हो, किसी के घर पे भी अगर बुलडोज़र चलता है तो पहले उसको आश्वासन दिया जाता है, भाई एक नोटिस आता है, समय दिया जाता है। तो आपको पहले नोटिस आया नहीं, था? हमारे साथ ना कोई नोटिस दिया ना हमें बताया गया। हमें तो बड़े भाई साहब को खबर आई, वो जिस दिन तोड़ा था पहली तारीख को 10 बजे, भाई तुम्हारे मकान तोड़ने के लिए ये आज प्रशासन के लोग आ रहे हैं। तो ये उनके पास गए, उन्हें पेपर दिलकाए। वो पेपर करने के बाद में कह लो जी आपने CLO ले रखी है। तो बड़े भाई ने कहा, भाई एक बताओ यहाँ गांव में कोई CLO लेता है क्या? तो हमारे जैसे पुश्तैनी गांव है, अनंगपुर गांव है पुराना, और मैं गांव का एक इतिहास बताना चाहता हूँ। ये 1305 में बघेरी गांव है एक राजस्थान में, तो हमारे बुजुर्ग वहाँ से आके यहाँ आए और आने के बाद में वो इसमें अपने अलग अलग से ढानी, क्योंकि व्यवसाय ये था हमारे पशुपालन का ही, बकरियों और गाय का ही होता। तो हमारा पूरा गांव ढानी वाइज बसा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने यहाँ अपना खरक बनाया, उसको हम खरक बोलते, बाड़ा भी बोलते कहीं। तो एक हमारे गांव में परंपरा है कि पशुओं के लिए अलग उसको खरक बोलते हैं और जहाँ लेडीज़ और आदमी रहते हैं उसको घर बोलते हैं। तो ये इस तरह से ही हमारा रहन सहन चला आ रहा है। फिर हमारे पिताजी लास्ट का, में 3 पिताजी थे हमारे, तो एक ने शादी नहीं कराई, 2 थे हम। तो जब बंटवारे हुए तो हमारे पिताजी उस टाइम गायें रखी हुई थी, तो ये ले लिया, क्योंकि जंगल में ये है कि भाई सुबह अपना दूध काट लिया, जंगल में चरने चलेगी। तो फिर हमारे पिताजी ने उस टाइम में, बल्कि टियाइन टुकड़ी तो बाद में आई थी, कड़ी टुकड़े के मकान बनते थे, वही बने हुए हमारी सबकी पैदाशी यहाँ पे। बाद में ये फिर लेंटर डाले और फिर हमारे पिताजी हमें ये बंटवारे में चीज़ दे के गए थे। ताऊ जी, एक चीज़ मैं समझ सकता हूँ, मैं आपसे बहुत उम्र में छोटा हूँ, लेकिन ताऊ जी जब मकान टूटा क्या स्थिति थी उस टाइम, क्या माइंड काम ही नहीं कर रहा था जी। माइंड इसलिए काम नहीं कर रहा कि हो क्या रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं। आप यकीन करिए, मैं जब वो मकबे, हम किसी से बात तो कर सकते हैं, कोई उसको कह दे, कोई उसके, एक से कहा वो DF हो, तो मुझे यहाँ से वो वहाँ पर ले गया फ़ोन पे। मैं फिर चले आया, मैं को बताओ ये आदमी, हम बात कर रहे हैं, हम कागज़ दिखाने की बात कर रहे हैं। फिर हमने कहा चलो तोड़ोगे तो हमें ऐसा समय तो दे दो जो हमारा सामान निकाल लें, पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो। जो सामान हमने निकाला उसे भी बाहर तोड़ गए वो, उन्होंने तो तोड़ना ही था। आपके पास कागज़ है, सब कुछ ज़मीन के कागज़ है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, सीधा बुलडोजर चला दिया? सीधा बुलडोजर। मैं और इसका बता दूं कि 39-40 में अंग्रेज़ों का टाइम में, क्योंकि पहाड़ी एरिया में हमारा गांव बसा हुआ था, तो 39-40 में हमें ये पहाड़ अंग्रेज़ों ने हमारे नाम दिया। हमें बाकायदा हिस्सेदार मालिक हैं इसके। फिर 64 में नगर निगम यहाँ आया, उसमें हमारा हाउस टैक्स लगा, हाउस टैक्स हमने दे रखा है। 80 हमारा बिजली का बिल है। उसके बाद हम तीनों भाई हाउस टैक्स दे रहे हैं, फिर और बिजली के बिल है, फिर कंपाउंड्स हमने करा रखी है। तो सारी चीज़ है हम, लेकिन वो उन्होंने तो वो देखना नहीं। बड़े भाई साहब ने दिखाए कागज़, कह रहे कितने ठीक हो कागज़, भाई तो CLO लिए। तो उन्होंने कहा फिर भाई CLO तो पूरे गाँव, कभी गाँव में कोई लेता ही नहीं। तो उन्होंने कहा जी हमें तो आपके मकान तोड़ने हैं। तो ये इस परंपरा उससे जो है ना, अकबर हमने तो तोड़ने हैं, तो उनकी जिद थी हमें तोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना।
और आप एक बार देखोगे घूम के मकान। धन्यवाद ताऊ और जी। एक सब तकलीफ जो है ना जी, चलो ये तो परमात्मा हमें कैसे न कैसे हमारे भर पाएगा। तकलीफ वो है जो 2 बच्चों और बहुओं के साथ जो अन्याय हुआ। 2 बच्चों को, एक 2 साल के 3 साल के बेटे को धूम में लाके पुलिस वालों ने बैठा दिया। क्या जानते हो, बच्चे रोने लग रहे हैं और आप पुलिस वाले सारे ऐसी जो गाड़ी है इस छाया में दिखा दे, इसमें बैठे थे और सिर्फ ये कहा कि भाई इनको भी बैठा लो। उसी पे उन्होंने लाठीचार्ज करने के लिए उठ लिए। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई मैंने कोई बात ना, अगर किसी ने तुमसे ये कह दी है, अगर तुमसे कोई बात ये कह दी है कि भाई तुम यहाँ से क्यों नहीं उठ रहे, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और फिर जब तक मुझे तो वैसे तो लेकर पड़ा, मेरी बहुआन को ज़बरदस्ती खींच के लाकर यहाँ खड़ी कर दी। वो आपने एक वीडियो देखी होगी। और वो बच्चों को लेकर उनको जाने आने तक का कहीं भी ऐसा नहीं, कोई बच्चे पैदल गए जी 1.5-2 किलोमीटर, उनको सवारी तक ना आने दी ना। मैंने तो यहाँ तक कहा, मैंने कहा था आप मुझे तो ले चल रहे हो जी आप, भाई इन्हें अपनी जिप्सी से छुड़वा दो बच्चों को। पर वो कहाँ जी, वो तो इतनी मतलब बेरहम थे, जिनको मैं क्या शब्द कहूँ, जो कहते हुए मुझे इतने बेरहमी से थे वो लोग, और मुझे ले गए, कुछ मैंने। तो आप समझ सकते हैं ताऊ जी की उम्र 65 वर्ष की है। जब बुलडोज़र चला, ना बच्चों को देखा गया ना महिलाओं को देखा गया, किस तरीके से जो कार्रवाई की है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप एक जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई कीजिए, लेकिन हमारे देश का कानून ये कहता है कि जब अगर आप किसी का घर तोड़ने जा रहे हैं तो पहले आप उसको नोटिस दीजिए, और उस नोटिस देने के बाद एक तय सीमा होती है, एक समय मियाद होता है कि उसको एक समय मियाद देनी चाहिए ताकि वो उस इंतज़ाम कर सके और फिर आप उसके घर पे बुलडोज़र चलाए। लेकिन जो तरीके से अनंतपुर गांव में ये जो कार्रवाई की गई है, जो फरीदाबाद के अंदर जो सबसे पुराना गांव बताया जाता है अनंतपुर गांव, और जो कार्रवाई हुई है, आप ठीक मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये सच्चाई बयां कर रही है।